गरीब सास और बहू की दुख भरी कहानी। एक छोटे से गांव में जानकी और उसकी बहू सुमन अपनी गरीबी और तकलीफों के साथ जिंदगी बिता रहे थे। जानकी बूढ़ी थी और बीमार रहती थी, जबकि सुमन जवान थी लेकिन गरीबी के कारण उसके सपने अधूरे थे। उनके पास एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसमें बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था। जानकी के पति का देहांत हो चुका था और उनका बेटा मजदूरी करने शहर गया था, लेकिन वहां से कभी लौटकर नहीं आया। सास और बहू के पास खेती की थोड़ी जमीन थी, लेकिन पानी की कमी और संसाधनों की कमी के कारण कुछ खास उपज नहीं होती थी। सुमन हर दिन सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटाती और पास के गांव में जाकर दूसरों के खेतों में मजदूरी करती। वहीं जानकी घर पर बैठकर चरखा चलाकर थोड़ा बहुत कमा लेती थी। दोनों के पास 2 वक्त की रोटी का भी ठीक से इंतजाम नहीं होता था। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। उनकी कच्ची झोपड़ी भी बह गई। जानकी और सुमन को रातों रात गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ा। अब उनके पास न घर था, एक का घर, खेत और न ही कोई मदद का सहारा। उन्होंने शहर में जाकर मजदूरी करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी हालात बदतर थे। इसके बावजूद जानकी और सुमन ने कभी हार नहीं मानी। जानकी ने अपनी बहू को पढ़ने के लिए प्रेरित किया ताकि वह कुछ बेहतर काम कर सके। सुमन ने दिन रात मेहनत कर पढ़ाई पूरी की और अंततः एक सिलाई का काम सीखकर अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई। यह कहानी सिर्फ गरीबी और संघर्ष की नहीं, बल्कि उस अटूट साहस और हिम्मत की है जो सास और बहू ने एक दूसरे के सहारे से दिखाई। उनकी हालत चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा।